दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत प्रलंबित केस चल रहा था उमर खालिद और शर्जील इमाम का। शर्जील इमाम और उमर खालिद दिल्ली दंगे जो 2020 में हुआ था उसमें 2022 में हुआ था उसमें मुख्य रूप से आरोपी पाए गए थे। उसमें गुलफशा को उन्होंने रिहा किया, जबकि उमर खालिद और शर्जील इमाम को तिब्बी कॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा माना है कि दे आर द मेन कॉन्स्पिरेटर, जो उन्हें साजिश करता है, उन्होंने ऐसा माना हुआ था। इस दौरान चर्चा में ये भी आया था कि जो उमर खालिद का है कि जो चिकन नेक, जो रेस्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है, आसाम और रेस्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है, उस एरिया को कहते हैं चिकन नेक। अगर हम उसको ही तोड़ दिए, उसको ही अपन तोड़ दिए, उसको भी हम डिस्कनेक्ट कर दें तो इंडिया का रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के साथ जो संपर्क है वो टूट जाएगा। ऐसे भाषण उन्होंने दिए थे। और दिल्ली दंगा, मेन मुद्दा ये है कि दिल्ली दंगा क्यों हुआ था। दिल्ली दंगा हुआ था जो एनआरसी है, सिटीजनशिप के लिए है या फिर एनआरसी के लिए हुआ था। उस दौरान दिल्ली में हमने देखा था कि बहुत सारे उग्र आंदोलन हुए थे। उग्र आंदोलन के बाद दिल्ली में बहुत सारी महिलाएं धरने भी बैठी थी और उसके लिए केंद्र सरकार ने दल बल का प्रयोग किया था। तो उसके बाद फिर ये दंगे भड़क गए थे, तो उसमें बहुत सारे जान माल का नुकसान हुआ था। उसमें एक आम आदमी पार्टी के एक विधायक है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका भी रोल इसमें पाया गया था। हालांकि उनको बेल मिल चुकी है। उसके बाद में फिर ये आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में बहुत सारे लोग की जानो माल का नुकसान हुआ है था। हाँ हाँ, बहरहाल इसी मुद्दे में जो कपिल सिब्बल थे, मनु सिंघवी, इन लोगों ने, जो जाने माने वकील्स हैं, इन लोगों ने अपनी दलीलें पेश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहे, इन लोगों को उमर खालिद हो गया और शर्जील इमाम, इनको जमानत नहीं मिली। हालांकि न्यूयॉर्क के जो मेयर है ममदानी, उन्होंने उमर खालिद के लिए एक लेटर भी किया था कि उनके जल्द मानवीय कारणों के लिए, उनके 5 साल हो गए हैं, उनकी रिहाई की जाए। देखते हैं। अभी तो फैसला अभी फ़िलहाल के लिए तो उनको जेल में ही बंद रहना पड़ेगा, उमर खालिद और शर्जील इमाम को। देखते हैं आगे इस केस में क्या करवट लिया जाता है। थैंक यू।